आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम की वजह से आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, तो आप कैसे फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट क्या बना सकते हैं क्या? तो अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो तो वो कैसे कर सकते हैं? वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके सामने। ये एग्जांपल लिया है मैंने बुक का, बुक है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, आई थिंक राइटर हैं इसके बिस्सा चितलंगी राजपुरोहित जोशी। ये हमारे इधर बहुत चलती है, बहुत अच्छी बुक है। सो इस बुक का ये एग्जांपल लिया है, इससे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर लेके रखे गए हो, रिकॉर्ड्स रखे गए हो, तो उनकी हेल्प से कैसे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आजकल आंखें थोड़ी वीक हो गई है मेरी, दिन भर ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से। ठीक है, तो रामलाल केप्ट हिज बुक्स अकाउंटिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम पर वो अपनी बुक्स रखता है। एसेट और लायबिलिटीज दे रखी है आपको, बिगिनिंग और एंड की। ये रही बिगिनिंग की 1 अप्रैल 2017 की, और ये रही 1 अप्रैल 2018 की। तो ये ओपनिंग और ये होगी क्लोजिंग। ठीक है, क्योंकि ये ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 मार्च 2017, और ये वाला ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2018। तो कहने का मतलब अगर मैं ईयर बताऊं तो ये वाला कौन सा ईयर हो गया? ये हो गया 16-17, और ये वाला कौन सा ईयर हो गया? ये 17-18। अब सीधी सी बात है, हमको किसका निकालना होगा? इस ईयर का निकालना होगा। 17 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और क्रेडिटर है। इसके अलावा आपको एक कैश की समरी दे रखी है। आपको यहाँ पर दे रखा है रिसिप्ट साइड दे रखी है, भी ओपनिंग कैश बैलेंस इतना था 1 अप्रैल 2017 को। बैलेंस साइड बैंक दे रखा है आपको, वो भी इसी डेट को इतना था। इसके अलावा रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना मिला, कैश सेल भी हुई है, कुछ पेमेंट भी है क्रेडिटर को, ड्राइंग है, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कैरिज है। ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं जो कैश में पेमेंट किए थे। लास्ट में कैश का बैलेंस दे रखा है। बेटा कैश का बैलेंस दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैश के अलावा हमको एक बैलेंस और चाहिएगा, बैंक का बैलेंस, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ही अलाउड अ डिस्काउंट टू कस्टमर। उसने कस्टमर को 4000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। कस्टमर मतलब डेटर, उसने डेटर को 4000 का डिस्काउंट दिया है। और रिसीव डिस्काउंट 3000 फ्रॉम क्रेडिटर, और क्रेडिटर से यानी कि आपके जो सप्लायर है उनसे आपने 3000 का डिस्काउंट आपको मिला है। ₹2000 आउटस्टैंडिंग रेंट, 2000 आउटस्टैंडिंग रेंट है। 500 हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड, तो एक तरह के आपने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए तो आपके लिए एसेट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% फर्नीचर पर और मशीन पर, और 5% डेप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पर। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, यानी कि 31 मार्च 2018 की आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं एक बार फॉर्मेट बना देता हूँ ट्रेडिंग का, पीएनएल का और बैलेंस शीट का। ओके, तो चलिए देखो, सबसे पहले आप भी यही करना। पहले सबसे पहले लूंगा मैं अपनी डैडी का नाम, है ना, ओम साई राम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे फॉर्मेट का नाम। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाने हैं, और उसके बाद हम उन अकाउंट्स को क्लोज करने की ट्राई करेंगे। उसमें जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र है वो हम करते रहेंगे। सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में साथ में बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना बेटा। क्रेडिट, जरूरत के हिसाब से बहुत सारे वर्किंग नोट्स भी बनेंगे, तो देखते जाना आप। पर्टिकुलर रुपीस, ओके, ठीक है। इसके नीचे हम यहां बना देते हैं बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट। ठीक है, सो हम यहां बना देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए यहां हम लिख देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, उसे मैं वर्किंग नोट बना के निकालूंगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले
यहाँ पर अगर देखें तो हम चलते हैं इधर। इधर आप देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है कैश का बैलेंस। तो कैश का तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, क्लोजिंग में थोड़ी जाएगा, है ना, चाहे कैश का हो चाहे बैंक का हो। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ेगी उसकी मैं वजह भी बता सकता हूँ, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल सकते हैं। वो इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि हमको जो ये वाली बैलेंस शीट है क्लोजिंग वाली, इसको कंप्लीट करने के लिए एक चीज चाहिएगी, वो चाहिएगी हमें ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के बिना ये बैलेंस शीट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई, ओपनिंग कैपिटल। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर हमारा जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह होगा वो ऐड कर देंगे, है ना। सो ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आएगी, वो तो ओपनिंग से आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट से या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से बोल सकते हैं। इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, चलो लगे हाथ ही जो है हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बना देते हैं। तो देखिए यहां बना देता हूं मैं ओपनिंग बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोल सकते हैं आप उसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलो। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट ही बोल देता हूं, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 या 1 अप्रैल 2017, ठीक है। लायबिलिटीज एक ही बात है, रुपीज एसेट्स। तो दो चीजें दे रखी थी, कैश का बैलेंस और एक दे रखा था बैंक का बैलेंस। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस देखो, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कैश का बैलेंस है 3000 और क्लोजिंग है ओपनिंग कैश का बैलेंस 3000 और बैंक का 12000, तो 3000 और 2000। तो मैं यहां लिख देता हूं 3000 12,000, ओके ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ ऊपर, और ऊपर और भी बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 के, आपको और भी बहुत सारे बैलेंस दिख रहे होंगे। तो देखो डेटर है कितने के हैं, 40,000 के, तो डेटर ले लो 40 के, तो यहाँ आ जाएंगे डेटर 40,000 के, एप्टर्स 40,000, ओके। फिर देखो और क्या है, और आप देखोगे तो आपको मिलेंगे स्टॉक 55 का, फर्नीचर 4 का, स्टॉक 55 फर्नीचर 4, स्टॉक फर्नीचर 4000, ओके। और देखो क्या है, और आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ये हो गया, ये हो गया, और मिलेगा मशीनरी 40,000 की और लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की। तो मशीनरी 40, लैंड एंड बिल्डिंग 50, मशीनरी 40, लैंड एंड बिल्डिंग 50, 50,000, ओके ठीक है। फिर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के, 38 के। अब क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे 38, सो क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएंगे 38,000, ओके। सो अब जो है आपका यहाँ पर कैपिटल फंड जो है, ओपनिंग कैपिटल फंड जो है वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ 3,000, 12,000, 40,000, 55,000, 4,000, 40,000, 50,000। तो ये आएगा आपका फर्नीचर कितने का, 55 का है ना, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 2,04,000। इस साइड की टोटल कितनी आ गई, 2,04,000, ठीक है। और उसमें से हम लेस कर देंगे 38,000, 2,04,000 में हम लेस कर देंगे 38,000, तो आपके सामने आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड। तो 2,04,000 माइनस कर दो 38,000, तो आ गया 1,66,000। ये क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल फंड। और ये ओपनिंग कैपिटल फंड हमें कहाँ चाहिएगा, यहाँ चाहिएगा, ओपनिंग कैपिटल चाहिएगी, तो वो आ गई 1,66,000। आया अगर समझ में, बताओ एक बार, रिप्लाई प्लीज, ओके ठीक है। सो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल सकते हो वो बना लिया, ओके।
आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं हमारे सामने वो भी। तो देखो इधर यहाँ आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं। देखो क्लोजिंग बैलेंस किस किस का दिया हुआ है, डेटर का दिया हुआ है 60,000, स्टॉक का दिया हुआ है 75,000 और 4,000 दिया हुआ है आपको फर्नीचर का, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर बेटा है ना, ये देखो सेम है बैलेंस। यहाँ देखो कुछ चीजों के ऊपर मुझे है ना डेप्रिसिएशन लगाना था, और डेप्रिसिएशन में फिक्स एसेट्स के ऊपर लगाता हूँ, तो किस किस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना था वो देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले यहाँ डेप्रिसिएशन की बात करूँ ना, तो डेप्रिसिएशन देखिए किस पे, एक तो 10% है फर्नीचर पे और मशीन पे। तो देखो इधर फर्नीचर पे 10%, मशीन पे 10%, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है 5% डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के पे कितना है 5%, तो इस पे 5%। लेकिन आप देख रहे हो फर्नीचर 4 था, अभी भी 4 है, इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है। मशीनरी 40 थी, अभी भी 40 है, मतलब डेप्रिसिएशन लगाना अभी बाकी है। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 था, अभी भी 50,000 है, मतलब डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है। तो इन चीजों पे डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है, ये ध्यान रखना, ओके। अब आ जाते हैं हम डेटर पे। सबसे पहले डेटर लिख देते हैं, वो है 60,000। लेकिन डेटर से पहले बेटा एक चीज आएगी ना, वो आएगा, देखो यहाँ पर डेटर से पहले क्या आया था, डेटर से पहले आया था कैश एंड बैंक। तो मुझे कैश एंड बैंक का बैलेंस चाहिए ना, हाँ, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा मुझे कैश अकाउंट से। लेकिन इधर कैश अकाउंट नहीं बना हुआ है, क्योंकि मुझे एंड में कैश का तो बैलेंस दे रखा है, बैंक का नहीं दे रखा है। तो मैं या तो कैश अकाउंट बना दूंगा, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो वो बनाना पड़ेगा, वो बना के मुझे कैश एंड बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद में मैं डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर लिखूंगा, ओके, ठीक है। तो हम बना देते हैं इधर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या कैश अकाउंट बना सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए बना रहा हूँ, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको नाम इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे ओनली कैश का बैलेंस नहीं निकालना है, मुझे कैश और बैंक का दोनों का निकालना है। तो कैश और बैंक 2 अकाउंट बनाने से अच्छा है मैं एक ही अकाउंट बना दूं, जिसका नाम लिख दूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये बहुत इजी है, डेबिट में और क्रेडिट में। अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, आएगा तो डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस के अंदर एक तो कैश का बैलेंस दे रखा है, एक बैंक का दे रखा है। अब देखो कितना कितना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ कैश का कितना दे रखा है, ये रहा, यहाँ पर कैश का दे रखा है 3,000 और बैंक का दे रखा है 12,000। तो 3 and 12, तो यहाँ आ जाएगा 3,000 और 12,000, टोटल बाहर आ जाएगा बैलेंस बीडी कितना 15,000। ओके, ये चीज समझना अच्छे से, ये क्लोजिंग बैलेंस निकालते टाइम काम आएगी आपके, ठीक है। और क्या क्या पैसा आया उसके बाद में यहाँ पर देखोगे आप, तो रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से रिसीव हुए कितने 70,000। तो यहाँ लिख देंगे टू रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 70। और कहां से आया पैसा, और कैश सेल्स करी तो और पैसा आया, तो टू कैश सेल्स, कैश सेल्स कितनी थी 12 पहले थी ना 10,000, ओके 10,000। सो हम यहाँ लिख देंगे 10,000, 1 सेकेंड, 10,000। उसके बाद आ जाओ, देखो पेमेंट साइड में, पेमेंट क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर 56। तो आई क्रेडिटर या पेमेंट टू क्रेडिटर लिख सकते हो 56। और देखो क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग कितने का किया 2,000 का, तो वाई ड्राइंग 2,000, ठीक है। और ये 2,000 का जो ड्राइंग किया ना बेटा, ये ड्राइंग पता है एक जगह लेस भी होगा, आपको पता है कहाँ लेस होता है ये ड्राइंग, जो ओपनिंग कैपिटल फंड होता है ना उसके अंदर ड्राइंग हमेशा क्या होता है, लेस होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड में से लेस होता है। तो मैं अब यहाँ पर मुझे याद आ गया है तो मैं यही एडजस्टमेंट कर लेता हूँ उसका। देखो कहाँ पे ड्राइंग 2,000, एक तो यहाँ आया, एक यहाँ पर। नेट प्रॉफिट तो ऐड होगा ओपनिंग कैपिटल फंड में से, लेकिन ड्राइंग क्या होता है, हमेशा लेस होता है। तो मैं इधर लिख ही देता हूँ ताकि बाद में भूल नहीं जाऊँ 2,000, ओके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं और क्या है। और आप देखोगे तो मिलेगा आपको सैलरी 10,000, तो बाय सैलरी 10,000। अब सैलरी पीएनएल में भी जाएगी, लेकिन वो बाद में लिखूंगा मैं, एक बार ये बैलेंस निकाल दूं। रेंट है 8,000, तो बाय रेंट 8,000।
फिर उसके बाद में है आपका इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 6000। सो बाय इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस कितना है 6000। उसके बाद है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस 5000, कैरीज 4000। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 5000 और कैरीज 4000, ठीक है। ओके, अब दे रखा है कैश का बैलेंस, ओनली कैश का दे रखा है। अब इसका देखना मैं कैसे करता हूं बेटा, क्लोजिंग बैलेंस जो निकलेगा ना वो कैसे निकलेगा, बाय बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ, जैसे ऊपर देखो, ऊपर कैसे निकाला था, टू बैलेंस बीडी और अंदर था कैश और बैंक, तो ये बाय बैलेंस शीट बाहर आएगा, अंदर आएगा कैश का एंड बैंक का बैलेंस। तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखना। यहाँ क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक से करके इसको करूंगा क्लोज। पहले डेबिट की टोटल कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 15,000 प्लस 70,000, 15,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000, ये आ गया 95,000, ठीक है। इधर का 95, उसमें से ये लेस कर देते हैं 56,000, 2,000, 10,000, 8,000, 6,000, 5,000, 4,000। तो बैलेंस शीट पता है, बैलेंस शीट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4,000। लेकिन 4 में से कैश का बैलेंस कितना है और बैंक का कितना है, तो कैश का हमको दे रखा है, ये देखो कैश का कितना है 1,000, कैश का कितना है 1,000, तो बाकी किसका बच गया, बैंक का। तो कैश का अगर 1,000 तो बाकी 3,000 किसका हो गया, बैंक का। तो टोटल कितना हो गया 4, और यहाँ कितना आ गया 95। बताओ समझ में आया बेटा, समझ आया ये चीज, जल्दी रिप्लाई करो क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, तो अब हमारे पास कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस को कहां लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, यहां पर। यही तो बना रहे थे हम। तो कैश का, हमारे पास कैश का बैलेंस भी आ गया, बैंक का भी आ गया, कैश का भी आ गया, बैंक का भी आ गया। कैश है 1,000 और बैंक है 3,000। ओके, और क्या है, और दे रखा आपको डेटर। अब देखो यहां से ले रहा हूं मैं, और क्या दे रखा है डेटर। डेटर कितना है 60,000। इसमें ऊपर कोई प्रोविजन वगैरह तो है नहीं, तो पूरा का पूरा 60,000 इधर आ जाएगा क्लोजिंग। डेटर 60,000, 60,000। ओके, और देखो क्या है, और है फिर आपका डेटर के बाद में स्टॉक। स्टॉक कितना है 75, तो ये आ जाएगा स्टॉक, स्टॉक 75। उसके बाद में है आपका फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर है 4,000 का, तो फर्नीचर है 4,000 का, उस पर 10% डेप्रिसिएशन, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 3,600। और ये 400 डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन हमेशा पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400, पीएनएल अकाउंट मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आपका आ गया मशीन। मशीन है कितनी 40,000 की, और इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन 10% है, तो यहां लिख देंगे मशीनरी 40 की, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन 4,000, तो ये आ गया 36,000। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ आ जाएगा, पीएनएल में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखोगे तो मिलेगा आपको लैंड एंड बिल्डिंग, वो है 50,000, इस पे डेप्रिसिएशन 5%, तो लैंड एंड बिल्डिंग 50। तो यहां लिख देते हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग 50, उसमें लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 5%। 5% कितना हो जाएगा 2,500, तो ये आ जाएगा 47,500। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,500, ठीक है।
और उसके बाद हमको मिलता है क्रेडिटर। क्रेडिटर है 44, तो हम क्रेडिटर में लिख देंगे 44। क्रेडिटर आ जाएंगे इधर, क्रेडिटर्स 44। बताओ बेटा समझ में आया यहां तक? ओके, यहां तक ओके? एक बार रिप्लाई कर दो, फिर हम आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। यस सर, ठीक। अब हम फाइनली हमको आना है ट्रेडिंग और पीएनएल पे, क्योंकि बैलेंस शीट तो अभी क्लोज होगी नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट चाहिए, और नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल से। अब ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते आए, बचपन से बनाते आए। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट कहां रही? ये रही, हमने बना लिए। इसमें देखो स्टॉक है, हाँ ये रहा 55,000। ये कौन सा? ओपनिंग ही तो है। और क्लोजिंग कहां से मिलेगा हमको? क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, या ऊपर से भी देख सकते हैं। ये देखो, ये जो स्टॉक है ये है ओपनिंग, और ये 75,000 वाला ये है क्लोजिंग। तो 55,000 वाला ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा इधर 55,000। और इधर क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, वो आ जाएगा इधर क्लोजिंग स्टॉक। वो आ जाएगा कितना? 75,000। ये रहा देखो ऊपर 55 और 75। ठीक, यहां तक तो बढ़िया है। अब पता है क्या चाहिए? मेन चीज, एक तो चाहिए परचेज और एक चाहिए सेल्स। क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा। हाँ, सेल में एक सेल तो दे रखी थी। अब परचेज और सेल भी दो तरीके की होती है ना, कैश में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। मतलब उधार भी खरीद सकते हैं और नकद भी खरीद सकते हैं। उधार भी बेच सकते हैं, नकद भी बेच सकते हैं। तो एक कैश सेल्स तो दे रखी थी मुझे, मैं यहां पर लिख देता हूं। अब सेल भी दो तरीके की होती है ना, एक कैश और एक क्रेडिट, और एक क्रेडिट। कैश सेल दे रखी है, कहां दे रखी है? ये रही ऊपर, यहां कहीं दी, ये रही कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी है? 10,000। बट क्रेडिट कितनी है वो पता नहीं। हाँ, डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस है। डेटर और क्रेडिटर का क्वेश्चन में बैलेंस चल रहा है। डेटर और क्रेडिटर के बैलेंस हमने लिखे हैं, इसका मतलब क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज जरूर होगी। तो हम क्या करेंगे? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे। तो मैं पहले डेटर अकाउंट बना के क्रेडिट सेल निकाल देता हूं, और क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज निकाल देता हूं। क्योंकि हम किसी को सेल उधार करते हैं तो डेटर बनता है, सामने वाला हमारे डेटर होता है। किसी से उधार बाय करते हैं, परचेज करते, खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। तो अब फाइनली हमको डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनेंगे वो, यहां पर पहले फॉर्मेट बना देता हूं। ये फाइनल स्टेप है, उसके बाद तो कुछ नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका डेटर अकाउंट, और नीचे बना देता हूं मैं क्रेडिटर अकाउंट यहां पे, और ये हो गया आपका क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, पहले डेटर अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंस शीट में बनाना मैंने बताया था, है ना। सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर वाला चैप्टर कराया था ना, उसके अंदर मैंने ये बताया था कैसे बनाते हैं। डेटर अकाउंट एक एसेट होती है, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट में होगा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस वो कितना दे रखा है? ये रहा देखो, यहां दे रखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं। अब मैं ये हटा रहा हूं सब। ये रहा ऊपर ही ऊपर डेटर। ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 60, दोनों बैलेंस दे रखे हैं डेटर अकाउंट के। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इधर कितना 40 और 60, 40,000। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर 60,000। ओके, ठीक है। और क्रेडिटर अकाउंट के भी बैलेंस लिख देते हैं। चलो लगे हाथ, क्रेडिटर अकाउंट यहां लिख देता हूं मैं। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस कहां होगा? क्रेडिट साइड में होगा। अगर एसेट होता तो डेबिट में लिख देते, जैसे डेटर में लिखा था। इसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहां दे रखे हैं। ये देखो, ये रहे क्रेडिटर, ये रहा। ओपनिंग है 38, क्लोजिंग है 44, तो 38 एंड 44। तो यहां लिख देते हैं 38, 44। ओके, अब यहां देखो बेटा, अब ये डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट के अंदर यहां एक चीज आएगी। देखो, हमको डेटर से कुछ पैसा मिला है,
डेटर को हमने उधार बेचा ना, तो उनसे कुछ पैसा मिला है, कितना 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से मिला है, कितना मिला है 70,000 रुपये मिले। तो इससे डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। डेटर क्या हो जाएंगे, इससे डिक्रीज हो जाएंगे। और डेटर एक एसेट है, इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। डेटर ने पैसे दे दिए तो डिक्रीज ही होंगे ना, तो हम लिख देंगे बाय कैश। डेटर से कितना मिला है, देखो डेटर से मिला है हमको, ये रहा कितना 70,000, 70,000, तो हम इधर लिख देंगे 70,000। ओके, ऐसे कैसे आप यहां देखिए, क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया है 56,000 का। और क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हम पे करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो। तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश। इसको हमने पेमेंट कर दिया है। कितना पेमेंट किया है, ये रहा देखो, कितना किया है 56,000, 56,000 का। तो हम इधर लिख देंगे 56,000। ओके, यहां तक आ गया समझ में? बताइए बेटा प्लीज, जल्दी रिप्लाई करो। ओके, ठीक है, फिर आगे देखेंगे ना, तो यहाँ अब आ जाते हैं हम नीचे। नीचे आपको देखो कुछ चीजें देखी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। देखो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, मतलब डेटर को हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देंगे अगर हम डेटर को, सामने वाला हमें पैसे दे रहा था, मान लेते हैं हमने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो उससे वो डेटर क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे। तो बाय डिस्काउंट, डेटर के अंदर आ जाएगा बाय डिस्काउंट, क्योंकि डेटर उससे कम होंगे। तो बाय डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट देंगे तो डेटर कम होंगे, और क्रेडिटर को देंगे तो क्रेडिटर कम होंगे। डेटर को दिया डिस्काउंट 4,000 का, तो 4,000 से डेटर हमारे कम। आगे देखोगे तो लिखा हुआ है क्रेडिटर को भी डिस्काउंट मिला है, क्रेडिटर से कितना 3,000, तो क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर को कम करना है तो क्या करेंगे हम, आपको पता है डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट, कितना था 3,000, यहाँ लिख देंगे 3,000। अब पता है आपको, देखो अब आप इसको क्लोज करोगे ना, तो यहाँ का बैलेंस आएगा 70 प्लस 4,000 प्लस 60,000, ये आ गया 1,34,000। कितना आ गया 1,34,000 यहाँ का बैलेंस। और यहाँ देखोगे तो 48, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 94,000। अब डेटर का जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, ये पता है क्या है, ये है जो हमने उनको सेल किया था, सेल्स। वो भी कौन सी वाली, क्रेडिट, क्योंकि डेटर से क्रेडिट सेल ही निकलती है, उधार बिक्री। तो और क्रेडिट सेल हमको चाहिए थी, कितनी आ गई 94,000। क्रेडिट सेल कितनी आ गई 94,000, वो हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 94,000 भी क्रेडिट सेल आ गई, और 10,000 कैश सेल। तो टोटल हमारी सेल होगी 1,04,000। ऐसे कैसे हम क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करेंगे ना, तो वहां से हमारे सामने क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगी। तो देखो इधर की टोटल 56 प्लस 3,000 प्लस 40,000, 44,000, तो 1,03,000। उसमें से लेस कर दो 38,000, तो आ जाएगा 65,000 बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है, ये आया है बाय परचेज। इससे हमेशा कौन सी परचेज निकलती है, क्रेडिट परचेज निकलती है 1,03,000, 65,000। ठीक है, तो अब ये आ जाएगी यहाँ पर परचेज। कैश परचेज तो है नहीं, देख लो भले कैश परचेज होती ना, तो इधर पेमेंट साइड में जरूर लिखा होता परचेज, इधर ये देखो पेमेंट है ना, इसमें जरूर लिखा होगा था परचेज, कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ओनली क्रेडिट परचेज ये, और वो है 65,000 हमारे बैलेंसिंग फिगर से आ गई है। तो देखो यहाँ लिख देंगे हम 65,000 परचेज। अब देख लेते हैं कौन सा एक्सपेंस कहाँ आएगा। तो एक्सपेंसेस हमारे सामने ये रहे, देखो ये सब हटा देता हूँ, देखो एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में पेमेंट टू क्रेडिटर, ये तो एक्सपेंस है नहीं। ड्राइंग वो तो कहाँ चली गई, बैलेंस शीट के अंदर। सैलरी ये आ जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आउटस्टैंडिंग भी थी। देखो क्या था, एक तो था आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट के आगे पॉइंट कर देता हूँ, और एक था 500 इंश्योरेंस के आगे कर देता हूँ। 2 पॉइंट भी है, ठीक है, याद रखेंगे। सैलरी पे कोई पॉइंट नहीं है, और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए पीनल अकाउंट में जाएगा। तो सैलरी में चला जाएगा 10,000 पीनल अकाउंट, टू सैलरी 10,000।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो पीएनएल में चला जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया रेंट। रेंट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि 2000 का रेंट जो है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग, यानी कि टोटल रेंट हमें 10,000 देना था लेकिन हमने 8,000 ही दिया। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहां लिखेंगे हम टू रेंट 8,000, और ये तो पेमेंट किया, कुछ आउटस्टैंडिंग भी रह गया, अभी तक पे नहीं किया 2000, तो टोटल इस साल का खर्चा कितना था 10,000। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ना, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा कि भैया 2000 का रेंट पे करना है, इट इज लायबिलिटी फॉर अस, आउटस्टैंडिंग रेंट है। ओके, ये रेंट वाला मामला हो गया। फिर आप देखोगे इंश्योरेंस टैक्सेस। इंश्योरेंस के अंदर क्या किया हमने, 500 का इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे कर दिया, मतलब हमको पे करना था 5,500 और हमने पे कर दिया 6,000। आया समझ में? तो देखो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस इधर आएगा, ऊपर लिख देता हूँ, चलो मैं इधर, तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस कितना है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 6,000, ठीक है। एक सेकेंड, तो इंश्योरेंस ही लिख देता हूँ, ठीक है 6,000। इसमें से लेस हो जाएगा प्रीपेड वाला, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, एडवांस में पे किया है, तो 500 हटा दो तो आ गया 55,000। और ये 500 जो प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया, ये हमारे लिए एसेट है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है 500। ओके, फिर देखेंगे आगे, तो आपका आएगा यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस। बिल्कुल ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 5,000 पूरा का पूरा पीनल अकाउंट के अंदर, सन्ड्री एक्सपेंसेस पीनल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा कैरिज। कैरिज बेटा एक कैरिज इनवर्ड है, आउटवर्ड है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं। तो अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो हम इसको कैरिज इनवर्ड मानेंगे और हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो है 4,000 का। तो यहाँ लिखेंगे टू कैरिज 4,000, टू कैरिज 4,000। इसी के साथ हमारे सारे एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, कोई इनडायरेक्ट इनकम है नहीं, वरना हम उसको पीएनएल अकाउंट में लिख देते। और अब हम फाइनली इसको क्लोज करने वाले हैं, तो देखना कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को मिलाते हैं सबसे पहले। ये 11th क्लास का डेटा है पूरा, 11th क्लास की याद दिलाएगा आपको बस। तो यहाँ देखोगे तो 1,04,000 प्लस 75,000, ये आ गया 179। कितना आ गया 179। उसमें से लेस कर दो 55,000, 65,000 और 4,000, तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 55,000 का। टू ग्रॉस प्रॉफिट, या जीपी लिख देता हूँ शॉर्ट में, टू जीपी कितना आ गया 55,000 बैलेंसिंग फिगर, और इधर की ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल हो गई 1,79,000। ये जीपी आ जाएगा इधर, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा कितना 55,000, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम है नहीं, वरना वो आ जाती, और इधर की टोटल होगी 55। उसमें से ये सारे एक्सपेंस लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया यहां पे एक चीज हमने नहीं दिखाई, देखो एक चीज हमारे रह गई, मैं बताता हूं आपको क्या। एक इनकम और एक एक्सपेंस रह गए, वो कौन सा, देखो एक हमने डेटर को डिस्काउंट दिया था, तो हम डेटर हमको पैसे देने वाला था, हमने बोला कम दे दे पर जल्दी थी, तो वो हमारे लिए लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड तो आएगा इधर टू, ये मैं भूल गया था इसलिए मैं इसको इस पेन से लिख देता हूं, डिस्काउंट अलाउड। और एक हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला था, क्रेडिटर को पेमेंट करना था, लेकिन उसने बोला कम पेमेंट कर दो, तो हमारे लिए इनकम था, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है, ये रहे, देखो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड अलाउड था 4,000, रिसीव था 3,000, यानी हमें डिस्काउंट दिया था 4 का, लेकिन हमें मिला था 3 का। तो ये भी एक्सपेंस और इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए इधर आ गई। तो इधर की टोटल हो गई 58,000, ठीक है। कितनी हो गई 58। अब 58 में से ये लेस कर देते हैं, चलो
58,000 माइनस 5,500, 400, 4,000, 2,500, 4,000, 10,000, 10,000, 5,000। तो ये आ गया 16,600। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट एनपी 16,600। बैलेंसिंग फिगर इधर की टोटल भी हो जाएगी अब 58,000 और ये 16,600 जो नेट प्रॉफिट है वो चला जाएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा 16,600 और अब इन सब की होगी टोटल। तो 1,66,000 आपका ओपनिंग कैपिटल फंड है, 16,600 है आपका नेट प्रॉफिट, तो आपका यहाँ फंड हो गया 182,600, उसमें से लेस कर दो ड्रॉइंग 2,000, ये बाहर आ जाएगा 1,80,600। बस आपको दोनों साइड की टोटल करनी है, अगर मैच हो जाती है तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना आपने कोई मिस्टेक करी होगी या मैंने मिस्टेक करी होगी अभी। तो देखते हैं, तो यहाँ आ रहा है 2,26,600, 2,26,600, इधर का देख लेते हैं 1,000, 3,000, 60,000, 75,000, 3,600, 36,000, 47,500 और 500। ये आ गई 226,600, कोई मिस्टेक नहीं करी, इसके बराबर है। ये हो गया आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट बनाना। आगे समझ में?